Hey guys, welcome back to my channel. Today we are talking about how to make an efficient timetable for any competitive examination. So first of all, I need to told you some tips about how to make an effective timetable, and after that I will show you my timetable as you all commented on my previous videos. So let me begin the video. Timetable. Make a list of your responsibilities. You need to think about and write down all of your responsibilities so that they can properly be factored into the list. So आप जब भी टाइम टेबल बनाने बैठे तब पहले एक लिस्ट बना दीजिए कि आपको दिन में क्या क्या काम करने होते हैं और उसके मुताबिक फिर आप अपना टाइम टेबल सेट कीजिए. देन मेक अ टू डू लिस्ट डेली. इसका मतलब है कि आप जब सुबह उठे तब आप फिक्स कीजिए कि आज मुझे कितने सब्जेक्ट पढ़ने हैं, कितने टाइम में पढ़ने हैं, उसकी एक पूरी टू डू लिस्ट बना लीजिए और उसको आप अपने स्टडी टेबल के पास रखिए. डोंट सेट अ डेली टारगेट बिकॉज इट क्रिएट अ लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग. इसका मतलब है कि आप डेली टारगेट फिक्स मत कीजिए, जैसे कि आज मुझे 4 चैप्टर कंप्लीट करने हैं वैसे, बिकॉज उसमें आपके 4 चैप्टर तो कंप्लीट हो जाएंगे लेकिन उसमें अंडरस्टैंडिंग नहीं आएगी. गिव योर शेड्यूल रेगुलर ग्लांसेस. इसका मतलब है कि आप एक ही शेड्यूल को लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो मत कीजिए वरना वो बोरिंग हो जाएगा. सो शेड्यूल बनाइए, उसको 1 मंथ और मैक्सिमम 2 मंथ्स के लिए फॉलो कीजिए, उसके बाद उसमें चेंजेस लाते रहिए. नॉट नीडेड टू रीड कंटिन्यूसली मोर दैन 3 hours. टेक अ ब्रेक बिटवीन एवरी स्लॉट. मतलब कि आप 3 hours का एक स्लॉट पढ़ रहे हैं, उसके बाद तुरंत ही आप सेकंड स्लॉट स्टार्ट मत कीजिए, उसके बीच में 15 to 20 मिनट का एक ब्रेक ले लीजिए. ट्रेन योर सेल्फ टू अवॉइड डिस्ट्रैक्शंस. डिस्ट्रैक्शंस मीन्स आई वॉन्ट टू टोल्ड अबाउट सोशल मीडिया एंड ऑल. सो आप अपने आप को ऐसे ट्रेन कीजिए कि आप जब पढ़ रहे हो तब आपको सोशल मीडिया एंड नोटिफिकेशन डिस्ट्रैक्ट ना कर सके. डू द एक्सरसाइज एवरी डे. एक्सरसाइज डेली कीजिए. एक्सरसाइज नहीं पसंद तो फिर आप मेडिटेशन या फिर वॉकिंग, जॉगिंग, जो भी आपको ठीक लगे वो कीजिए. स्लीप फॉर मिनिमम 6 hours एंड टेक अ पावर नैप इन अ डे इफ़ इट्स पॉसिबल. सो आप रात को 6 hours की नींद लीजिए और अगर दिन में हो सके तो एक पावर नैप ले लीजिए 15 मिनट्स का. रीड मल्टीपल सब्जेक्ट्स इन अ डे. मतलब आप एक दिन में एक ही सब्जेक्ट मत पढ़ते रहिए, सब्जेक्ट चेंज करते रहिए अपने स्लॉट्स में. रीड लेस रिवाइज मोर. कम पढ़िए लेकिन उसका रिवीजन ज़्यादा कीजिए. यूटिलाइज़ योर फ्री टाइम मोर इफ़ेक्टिवली. मतलब आप फ्री टाइम में आप क्विज़ खेल लीजिए या फिर आप क्विक रिवीजन कर सकते हैं, सो उसमें आपका फ्री टाइम भी इफ़ेक्टिवली यूज़ हो जाएगा. स्टॉप प्रोकास्टिनेशन. इसका मतलब है कि ये सब्जेक्ट आज मुझे नहीं पढ़ना, मैं कल पढ़ूंगा, ऐसा मत कीजिए. लेज़ीनेस मत दिखाइए और जो सब्जेक्ट आज पढ़ने को डिसाइड किया है उसे आज ही पढ़िए. अब मैं दिखाती हूँ मेरा टाइम टेबल. सो 4 AM to 6 AM slot 1, 6 to 8 AM is a current affair and a newspaper time. Then 8:30 to 10 AM is exercise and a break. 10 AM to 1 PM is slot 2. Then 1 PM to 2 PM is a lunch and household chores time. Then 2 PM to 5 PM is a slot 3. ये वैकेशन टाइम है इसलिए ये शेड्यूल अभी स्टार्ट है, और इससे पहले और अब जब वैकेशन ख़त्म होगा तब 10 AM to 4 PM तक तो कॉलेज के लेक्चर्स ही होंगे. सो अभी वैकेशन में ये टाइम टेबल मैं फ़ॉलो कर रही हूँ. इसके बाद 5 PM to 6 PM break. Then 6 to 9 PM slot 4. Then 9 PM is dinner time and then 10 PM is my sleeping time. So ये था मेरा टाइम टेबल. एंड अगर आप बिगिनर हैं तो आपको इतने ज़्यादा आवर्स स्टार्टिंग में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. आप स्टार्टिंग 3 to 4 hours से कर सकते हैं और उसके बाद अपने आवर्स को इंक्रीज़ कर सकते हैं. एंड सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात कि आपको रिवीज़न ज़्यादा करना है. सो आप अपने टाइम टेबल में अगर टाइम निकल रहा है तो आप उसमें आप रिवीज़न का टाइम रखिए डेली, या फिर आप मेरी तरह वीकेंड्स में रिवीज़न कर सकते हैं. सो द वीकेंड्स आर माई रिवीज़न टाइम. सो ये था हमारा आज का वीडियो. इफ़ यू लाइक द वीडियो then do like, comment, share and subscribe. Thank you for watching this video.